हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। नेशनल पार्क की इस सीरीज़ में आज हम कवर करने वाले हैं वेस्ट और सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया के नेशनल पार्क। हमने अब तक की सीरीज़ में काफ़ी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कवर कर लिए हैं। जो इस वीडियो में नया है वो पहले पुराने वाले सारे नेशनल पार्क जाके देखे। सेपरेट वीडियोज़ में नेशनल पार्क दिए हैं ताकि आप नेशनल पार्क्स को बहुत आसानी से समझ सके, बेसिक समझ सके। एक साथ पढ़ाने पर होच पोच ना हो, इसलिए रीजन वाइज पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद नेशनल पार्क की आखिरी वीडियो आएगी और फिर उसके बाद नेशनल पार्क का आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर कुछ नया स्टार्ट किया जाएगा। ये आई गेस थर्ड वीडियो रहने वाली है, थर्ड या फोर्थ, और थर्ड रहने वाली है, इसके बाद फोर्थ। तो कुल मिला के 4-5 वीडियो में हम लोग नेशनल पार्क को पूरा पूरा कवर कर लेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम में, क्योंकि मुझे पता है एस्पिरेंट सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते, बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो इसलिए नेशनल पार्क टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। टीचिंग जैसे एग्ज़ाम में ज़्यादातर नाम पर फोकस किया जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, किस स्टेट पर है। तो ये पता होना चाहिए, कुछ स्पेशलिटी, कुछ सिग्निफिकेंस, महत्वता वो पता होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ये टाइप करके, या फिर डायरेक्ट लिंक से जा सकते हैं आप। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर वेस्ट इंडिया की बात करें तो वेस्ट इंडिया में हमारा गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र आ जाता है, और सेंट्रल इंडिया में हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। रीजन की बात करें तो गुजरात में बेसिकली 4 नेशनल पार्क है। एक तो मरीन नेशनल पार्क, दूसरा वंसदा नेशनल पार्क, तीसरा ब्लैकबक नेशनल पार्क और चौथा गिर नेशनल पार्क। सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जो इसमें है वो गिर नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको आगे समझते हैं। वीडियो बाइलिंगुअल ही है, और वीडियो को और अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए आप इसकी स्पीड को 1.25x पर कर सकते हैं, और जो स्लो सीखना चाहते हैं वो अपनी नॉर्मल स्पीड पर इसको पढ़ें। और इसमें हमने एनिमेशन के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली हैं, आई होप आपको पसंद आई। ठीक है, ये एक ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ तो एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सारे नेशनल पार्क को ट्रिक के थ्रू नेम याद करने के लिए। अभी तो हम सब चीज़ देख रहे हैं ना, पर उसमें सिर्फ हम नेम देखेंगे, वो मैं थोड़ा बाद में, जब थोड़ा मान लो कोई एग्ज़ाम करीब आने वाला हो तब लेके आऊँगा, ताकि तुरंत याद हो जाए। गिर नेशनल पार्क, इसको शासन गिर भी कह देते हैं। ओनली एरिया इन एशिया वेयर एशियाटिक लॉयन अकर। एशियाटिक लॉयन की ओनली प्रजाति एशिया में हमारे भारत में पाई जाती है, गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लॉयन की प्रजाति पाई जाती है। 1 मिनट, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, जस्ट वेट। यस, सो एशियाटिक लॉयन जो होते हैं वो गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं एशिया में, और इनकी संख्या कम ही होते जा रही है, बट हमारे भारत में ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कमलेश्वर डैम है वो लाइफलाइन है गिर नेशनल पार्क की, ये चीज़ याद रखना। कमलेश्वर डैम लाइफलाइन है किसकी? गिर नेशनल पार्क की। इसके बाद मरीन नेशनल पार्क या गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क भी कह देते हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, क्योंकि इसमें मरीन एनिमल, जो समुद्री जानवर हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया। कुछ एंडेंजर्ड भी हैं, तो चलिए देखते हैं। मरीन नेशनल पार्क में यहाँ पे पाया जाता है कोरल्स। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन सी टर्टल्स, एंडेंजर्ड है ये। फिर ऑलिव रिडले, ये भी। इसके अलावा यहाँ पे लेदर बैक्स, ये भी टर्टल की प्रजाति यही पाई जाती है। टर्टल की काफ़ी सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे। और इसके बाद दुगोंग, जिसको सी काव कहते हैं, लेकिन ये काव तो है सी वाली, लेकिन ये मांस खाती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़। इसके बाद नेशनल पार्क्स ऑफ महाराष्ट्र। कहीं पे आपको इंटरनेट पे नेशनल पार्क 5 दिखाई देंगे, कहीं पे 6, लेकिन ऑफिशियल जो नेशनल डाटाबेस है इन सब चीज़ों का, नेशनल पार्क्स का, जो गवर्नमेंट की तरफ से है, उसके अकॉर्डिंग नेशनल पार्क महाराष्ट्र में 6 हैं। तो 6 नेशनल पार्क जो हैं उनके नाम हैं गोगामल नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क और जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। इसमें से कुछ ही नेशनल पार्क है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें नाम तो देखो सबके पता होने चाहिए कहीं ना कहीं, इसीलिए तो रीजन वाइज पढ़ाया गया है, ताकि आपको नाम याद हो जाए। और इसके बाद क्या हो जाएगा, अब मैं काम करता रहूँगा कम्युनिटी पोस्ट ना यूट्यूब के, उसमें नेशनल पार्क के क्वेश्चन पूछता रहूँगा, नेशनल पार्क के कुछ चीज़ों के, ताकि आप डेली जब यूट्यूब खोले एक आध बार आपके सामने कम्युनिटी पोस्ट आ जाए तो आप उस पर टैप करके अपने रिकॉल कर सकें। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक भी है, आप इसको देख सकते हैं, अदरवाइज सेपरेट वीडियो में ट्रिक तो होगी। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखें। संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कारण, क्योंकि यहाँ पे 2400 साल पुरानी जो
कन्हेरी गुफाएं हैं, कन्हेरी केव्स हैं, वो इस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। बहुत ही आर्किटेक्चरल मार्वल है ये बुद्धिज़्म का, और बुद्धिस्ट कल्चर को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है। कहाँ पे? संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क में, ठीक है। इसके अलावा मोल्लेम नेशनल पार्क। अब मोल्लेम नेशनल पार्क कहाँ पे है? गोवा का एकमात्र नेशनल पार्क मोल्लेम नेशनल पार्क है, ठीक है। 1978 में बना था ये नेशनल पार्क। दूध सागर फॉल, दूध सागर बहुत फेमस है गोवा का, वो यही इसी नेशनल पार्क में है, ठीक है। और ये पार्ट है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, याद रखना। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क अगर किसी राज्य में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व अगर किसी राज्य में है तो वो अपना मध्य प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया ही है। हमारे मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं और 11 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। अब कहीं आपको नेशनल पार्क की संख्या 12 दिखेगी, कहीं आपको नेशनल पार्क की संख्या 10 दिखेगी, कहीं 9 दिखेगी। ऑफिशियल डाटाबेस जो जनवरी 2023 तक का है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में अब तक 11 नेशनल पार्क है और एक वेटिंग में है जो नेशनल पार्क बन सकता है 12वां, ठीक है। तो कभी मान लो अगर पेपर में ऑप्शन आ जाए कितने नेशनल पार्क है, अगर 11 की जगह 12 आ जाए तो आपको 12 पे टिक कर देना है। लेकिन अगर ऑप्शन में 11 और 12 दोनों है तो आपको 11 पे टिक करना है प्रेजेंट टाइम पे। हो सकता है आगे के टाइम पे जाके 12 नेशनल पार्क हो जाए, ठीक है। तो आइए इसके 11 के 11 नेशनल पार्क को ज़रा ध्यान से समझे और इसमें से बहुत महत्वपूर्ण नेशनल पार्क के बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे, ठीक है। तो पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क और फॉसिल नेशनल पार्क, इसके अलावा कूना नेशनल पार्क, ठीक है। ये कितने नेशनल पार्क हो गए अब तक प्रेजेंट टाइम में? टोटल 11 नेशनल पार्क। कूना नेशनल पार्क को तो घुघुआ फॉसिल, सॉरी, ये जो 10th नंबर पे आपका फॉसिल नेशनल पार्क है इसको तो घुघुआ फॉसिल नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ठीक है। और डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क ये नर्मदा वैली के पास में है, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देखिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इसमें मौजूद हैं, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है उनका, महत्वपूर्णता है। आइए उसको समझें। सबसे पहले जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है इंडिया में पहली बार वाइट टाइगर यहीं पे कैप्चर किया गया था। पहली बार इंडिया का वाइट टाइगर 1951 में यहीं देखा गया था, यहीं कैप्चर किया गया था। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क इस पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, याद रहेंगे ये चीज़। पेंच नेशनल पार्क भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम जो 90s और अर्ली 20s के किड्स हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है नेशनल पार्क, क्योंकि अगर ये नेशनल पार्क ना होता तो एक इंसान को मोटिवेशन नहीं मिलता और वो एक बुक ना लिखता और उससे एक स्टोरी ना बनती। मैं बात कर रहा हूँ रुडियर्ड किपलिंग्स की। उन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी जंगल बुक। जंगल बुक से मोगली आया था और हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस कार्टून को, इस बुक को एंजॉय किया। तो ये पेंच नेशनल पार्क से इंस्पायर्ड थे, इन्होंने उसके हिसाब से इसको लिखा था, रुडियार्ड किपलिंग्स। इसके अलावा आईन अकबरी, अकबर के समय में लिखी गई आईन अकबरी, इसमें भी इस राष्ट्रीय उद्यान का कहीं ना कहीं जिक्र मिलता है। मुग़ल लोग इसमें शिकार करने वगैरह आते थे। तो ये 2 सिग्निफिकेंस हैं इसके, इसमें से ये वाला सबसे महत्वपूर्ण है, जंगल बुक वाला, इसको याद रखोगे आप। अब 2018 में अब एक अगला नेशनल पार्क जो है कूनो नेशनल पार्क है, 2018 में बना था और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अभी लेटेस्ट न्यूज़ में बहुत रहा। क्यों? क्योंकि पीएम की जो 72nd जो 72वां जन्मदिन था उसमें उन्होंने 8 नमीबियन चीते जो थे इस यहाँ पे इस कूनो नेशनल पार्क में डाले थे, लेकिन उसमें से कुछ की अब मौत वगैरह भी हो गई है और कुछ एस्केप भी कर गए थे, यहाँ से निकल भी गए थे। तो फिर भी हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि 8 नमीबियन, क्योंकि आज़ादी के 70 साल बाद चीते आए थे इसमें, नमीबियन चीते। और चीते तो पता है धरती के सबसे फास्टेस्ट जो है कैट हैं, एनिमल हैं। इसके बाद डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश का काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स, डायनासोर के टाइम पे फॉसिल्स जो थे, डायनासोर जो थे ना वो तो ख़त्म हो गए थे, लेकिन इनके बहुत सारे फॉसिल्स, इंडिया में भी डायनासोर थे, आपको पता है इंडिया में भी डायनासोर थे। और ये डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क जो है यहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स यानी जीवाश्म पाए गए जो लगभग 60 मिलियन ईयर पुराने हैं। और यहाँ पे ना सिर्फ डायनासोर के बल्कि पेड़ पौधों के भी फॉसिल्स पुराने वाले, मतलब पुराने जीवाश्म पाए गए हैं, जो ये दर्शाते कि यहाँ पे डायनासोर वगैरह मौजूद थे, ठीक है।
इसके बाद वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अट्रैक्टिव नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। हालांकि इसको दर्जा तो नेशनल पार्क का दिया गया है, लेकिन इसको डेवलप जूलॉजिकल पार्क की तरह किया गया है, जू की तरह डेवलप किया गया है इसको। आप अगर इसके अंदर घूमने जाओगे कभी, आपको तो जू की छवि देखने को मिलेगी, ना कि नेशनल पार्क की। और यही एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसने घायल जानवरों को अडॉप्ट करने की मुहिम चलाई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। इसके बाद लास्ट जो हमारा सेंट्रल रीजन में आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है। इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। देखो, संजय नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है ना, उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा छत्तीसगढ़ में आ गया था, तो उसका नाम परिवर्तित करके गुरु घासीदास नेशनल पार्क कर दिया गया था। फिर उसके बाद लास्ट जो नेशनल पार्क है हमारा इसमें कांगेर नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। आप इसकी ट्रिक के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। तो अब हमारा देखो, नॉर्थ रीजन कवर हो गया, साउथ रीजन कवर हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन कवर हो गया, वेस्ट और सेंट्रल रीजन कवर हो गया। अब हमारा ईस्ट वाला रीजन, यहाँ पे जो बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा रह गया वो, और एक अंडमान निकोबार रह गया। इसको मैं कल वाली वीडियो में कवर कर दूंगा, और इसके साथ हमारा पूरा 106 का 106 नेशनल पार्क खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक दूसरे को शेयर करिए। कोई चीज़ अगर मैंने कॉन्सेप्ट गलत पढ़ा दिया हो या कोई चीज़ मिसप्रोनाउंस हो गई हो तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ताकि हम भविष्य में सुधार कर सकें। और बने रहिए मिशन केवीएस के साथ। ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद, बाय।